अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की कई अटकी हुई चीजें केवल इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपकी ऊर्जा गलत जगह बह रही है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर मैं यह कहूं कि वही पानी जिसे आप रोज बिना सोचे समझे पीते हैं, वही पानी आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है, तो शायद आपका दिमाग इसे नकार दे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिसे मैंने वर्षों पहले समझा और जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है, और यह नियम बहुत ही शांत, बहुत ही सरल और उतना ही शक्तिशाली है। आपने देखा होगा, जीवन में जब चीजें अटकती हैं तो वे बाहर से नहीं अटकती, वे भीतर से जमी होती हैं। धन रुकता है, रिश्ते उलझते हैं, शत्रु पैदा होते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ज्यादातर लोग इसका कारण बाहर खोजते हैं, लोग, हालात, किस्मत। लेकिन मैंने सीखा है कि कारण हमेशा भीतर होता है, और भीतर का सबसे बड़ा माध्यम है जल। आपका शरीर लगभग 75% पानी है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, मानते हैं, वह सबसे पहले आपके भीतर के जल में दर्ज होता है। अब जरा इस बात पर रुकिए। जब सदियों से मंदिरों में चरणामृत दिया जाता रहा है, जब तीर्थों में जल को पवित्र माना गया है, जब हर संस्कृति में जल को जीवन कहा गया है, तो यह केवल परंपरा नहीं है, यह समझ है। जल केवल प्यास नहीं बुझाता, जल स्मृति रखता है, जल ऊर्जा को ग्रहण करता है, और जल उसे कई गुना बढ़ाकर वापस शरीर में फैलाता है। यही कारण है कि गलत वातावरण, गलत लोगों और नकारात्मक सोच का प्रभाव सबसे पहले मन पर नहीं, शरीर पर पड़ता है। मैंने यह भी देखा है कि जब लोग डर में जीते हैं, जब वे शत्रुओं से घिरे होने का अनुभव करते हैं, तो उनके भीतर का जल अशांत हो जाता है, और अशांत जल सही निर्णय नहीं लेने देता। यही डर, यही घबराहट धीरे धीरे जीवन में और समस्याएं खींच लाती है। लोग सोचते हैं कि शत्रु बाहर हैं, लेकिन असल में शत्रु पहले भीतर पैदा होता है, और जब भीतर का जल ठीक हो जाता है तो बाहर की स्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अब आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जल कंपन को समझता है, शब्दों को, भावनाओं को, इरादों को। आप जिस भावना से पानी को देखते हैं, वही भावना पानी अपने भीतर रख लेता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था कि हर जगह का पानी मत पियो। यह बात स्वच्छता से ज्यादा चेतना से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जल केवल पदार्थ नहीं है, वह संवाहक है। वह आपके इरादों को आपके पूरे शरीर में फैलाता है। आज मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं कि आप अपने ही घर के साधारण पानी को कैसे एक शक्तिशाली माध्यम बना सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के, बिना किसी दिखावे के। यह कोई तांत्रिक प्रदर्शन नहीं है, यह चेतना की साधना है। और जैसे ही आप इसे सही तरीके से करना शुरू करेंगे, आप महसूस करेंगे कि प्रभाव तुरंत शुरू हो जाता है, उसी दिन से, उसी क्षण से। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह तभी काम करता है जब आप इसे पूरे सम्मान और ध्यान के साथ करते हैं। अधूरा सुनना, अधूरा करना या इसे हल्के में लेना, इन सब का कोई परिणाम नहीं मिलता। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को समझना होगा, क्योंकि जल के माध्यम से परिवर्तन कोई कल्पना नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। अब जरा उस हिस्से को समझिए जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वही हिस्सा इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है, भावना। आप पानी के साथ क्या करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पानी के सामने किस अवस्था में होते हैं, क्योंकि पानी शब्द नहीं सुनता, पानी भावना को पढ़ता है, और भावना वही भाषा है जिसे प्रकृति बिना किसी अनुवाद के समझ लेती है। जब आप भय, क्रोध या घबराहट की स्थिति में पानी को देखते हैं, तो वही अशांति उसमें दर्ज हो जाती है, और फिर वही अशांति आपके शरीर के हर हिस्से में फैल जाती है, क्योंकि आपका शरीर स्वयं पानी से बना है। मैंने यह बात वर्षों पहले सीखी थी कि किसी भी परिवर्तन से पहले हमें अपनी आंतरिक अवस्था को स्थिर करना होता है। अगर भीतर शोर है तो बाहर कोई भी तकनीक काम नहीं करती। यही कारण है कि जल से जुड़ी हर प्राचीन विधि में शांति पर जोर दिया गया है। जब आप शांत होते हैं, तभी आपकी भावना साफ होती है, और जब भावना साफ होती है, तब जल उसे बिना विकृति के ग्रहण करता है।
यही वजह है कि प्रार्थना, मंत्र या साधारण धन्यवाद सब तभी असर करते हैं जब वे शांत मन से किए जाएं। अब इस बात को शत्रु और भय के संदर्भ में समझिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बढ़ जाते हैं तो असल में उसके भीतर सुरक्षा की भावना टूट चुकी होती है। वह हर समय सतर्क, चिंतित और अस्थिर रहता है। यही अस्थिरता बाहर की परिस्थितियों को और उकसाती है। लोग सोचते हैं कि शत्रु उनकी शक्ति छीन रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डर पहले शक्ति छीनता है, शत्रु बाद में दिखाई देते हैं। इसलिए जब जल को स्थिर, निर्भय भावना से चार्ज किया जाता है तो वह उसी स्थिरता को शरीर में वापस ले आता है। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करना चाहता हूँ। किसी भी समस्या का समाधान उसी स्तर पर नहीं होता जिस स्तर पर वह पैदा हुई थी। भय और घबराहट भावनात्मक स्तर पर पैदा होती है, इसलिए उसका समाधान भी भावनात्मक स्थिरता से आता है। जल इसीलिए इतना प्रभावी माध्यम है क्योंकि वह भावना को सीधे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे ही भीतर की कोशिकाएं स्थिर होती हैं, बाहर की परिस्थितियां प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि बिना कुछ किए ही विरोधी शांत हो गए। असल में कुछ किया गया होता है भीतर। अब धन की समस्या को इसी दृष्टि से देखिए। धन की कमी केवल बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, वह आत्म मूल्य की कमी होती है। वह मैं पर्याप्त नहीं हूं की भावना होती है, और जब तक यह भावना बनी रहती है तब तक कोई भी बाहरी प्रयास स्थायी परिणाम नहीं देता। जल के साथ की गई प्रक्रिया यहाँ इसलिए काम करती है क्योंकि वह इस मूल भावना को बदलती है। जब आप जल को समृद्धि की भावना से चार्ज करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो आप अपने भीतर उसी समृद्धि को स्वीकार करते हैं, और जैसे ही स्वीकार्यता आती है अवसर दिखने लगते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कोई जादुई ट्रिक नहीं है, यह अलाइनमेंट है। आप अपने विचार, अपनी भावना और अपने शरीर को एक ही दिशा में लाते हैं। जल इस अलाइनमेंट का सेतु बनता है, और सेतु बनते ही प्रवाह शुरू हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि परिणाम कब दिखेगा। मेरा जवाब हमेशा यही होता है, जैसे ही भीतर स्थिरता आती है। कभी यह तुरंत होता है, कभी समय लेता है, लेकिन प्रक्रिया हमेशा काम करती है क्योंकि यह प्रकृति के नियम पर आधारित है। एक और बात जो बहुत जरूरी है, जल के साथ कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। यह केवल नैतिक सलाह नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जल हर शब्द को बढ़ाता है, इसलिए अगर आप उसके सामने शिकायत करते हैं, दोष देते हैं, तो वही बढ़कर लौटता है। लेकिन अगर आप उसके सामने शांति, कृतज्ञता और स्पष्ट इरादा रखते हैं तो वही शक्ति बनकर लौटता है। यही कारण है कि जल के साथ काम करते समय मौन भी बहुत शक्तिशाली होता है। अगले भाग में मैं आपको बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीकों से बताऊंगा कि कैसे जल को विशेष उद्देश्यों जैसे सुरक्षा, आत्मविश्वास और धन के लिए तैयार किया जाता है, बिना किसी जटिलता के, बिना किसी भय के। अब हम उस व्यावहारिक हिस्से में आते हैं जहां समझ सिद्धांत से निकलकर अनुभव बनती है। यहाँ आपको कोई जटिल प्रक्रिया नहीं चाहिए, कोई विशेष वस्तु नहीं चाहिए, कोई भय या दिखावा नहीं चाहिए। आपको सिर्फ स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता इस बात की कि आप जल के साथ क्या संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही संवाद स्पष्ट होता है, परिणाम स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। जल को तैयार करने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसे बदल रहे हैं। आप केवल उसमें वही दर्ज कर रहे हैं जो आप अपने भीतर स्थिर करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने वातावरण को शांत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, बल्कि इतना कि आप जल्दबाजी में न हो। एक साधारण कांच या तांबे का गिलास पर्याप्त है, क्योंकि ये पदार्थ ऊर्जा को विकृत नहीं करते। गिलास में पानी भरिए और उसे अपने सामने रखिए। अब सबसे जरूरी बात, आपकी अवस्था। अगर आप बेचैन हैं तो पहले 2-3 गहरी सांस लीजिए। जब श्वास धीमी होती है तो मन भी धीमा होता है, और जब मन धीमा होता है तब भावना साफ होती है। अब जल के साथ संवाद शब्दों से शुरू नहीं होता, ध्यान से शुरू होता है। पानी को देखें लेकिन घूरे नहीं, जैसे आप किसी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं, नरमी के साथ। इसी क्षण आप भीतर यह तय कर रहे होते हैं कि आप किस भावना को सक्रिय करना चाहते हैं। अगर उद्देश्य सुरक्षा और आत्मविश्वास है तो अपने भीतर स्थिरता को महसूस कीजिए।
अगर उद्देश्य समृद्धि है तो अपने भीतर विस्तार की भावना को। यहाँ आपको कुछ मांगना नहीं है, आपको केवल उस स्थिति को महसूस करना है जैसे वह पहले से मौजूद हो। अब शब्द आए, शब्द कम रखें लेकिन सच्चे रखें। शब्दों का काम भावना को दिशा देना है, उसे ढकना नहीं। उदाहरण के लिए आप धीरे से कह सकते हैं कि मैं शांत और सुरक्षित हूं, या मैं समृद्धि के प्रवाह में हूं। ध्यान रखिए, वर्तमान काल में भविष्य की प्रतीक्षा शब्दों को कमजोर करती है। जब शब्द वर्तमान में होते हैं तो अवचेतन उन्हें आदेश की तरह ग्रहण करता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, अवधि। बहुत लोग सोचते हैं कि जितनी देर करेंगे उतना बेहतर, लेकिन यहां भी गुणवत्ता मात्रा से ऊपर है। 5 से 7 मिनट पर्याप्त है। अगर आपकी भावना स्थिर है, इस दौरान पानी के साथ बने रहिए, बीच बीच में सांस लेते रहिए। यदि मन भटके तो उसे कोमलता से वापस लाए। यह संघर्ष नहीं है, यह सहयोग है। इसके बाद जल को ग्रहण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे तैयार करना। पानी पीते समय जल्दबाजी न करें, छोटे घूंट लें। हर घूंट के साथ वही भावना दोहराए, लेकिन शब्दों के बिना। जैसे ही जल शरीर में जाता है, वह वही जानकारी पूरे तंत्र में फैलाता है। याद रखिए, शरीर का अधिकांश भाग पानी है, इसलिए यह संवाद केवल पेट तक नहीं रुकता, यह कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब परिणाम की बात। यहाँ सबसे आम गलती होती है तुरंत जांच। लोग पानी पीते ही बाहर देखने लगते हैं कि क्या बदला। यही क्षण प्रक्रिया को बाधित करता है। बाहर देखने से पहले भीतर टिकना सीखिए। भीतर बदलाव आते ही बाहर संकेत मिलने लगते हैं। कभी किसी का व्यवहार बदलता है, कभी कोई अवसर दिखता है, कभी कोई निर्णय स्पष्ट हो जाता है। ये सब संकेत हैं कि भीतर की सूचना सही जगह पहुंच चुकी है। एक और महत्वपूर्ण बात, निरंतरता। यह अभ्यास किसी एक दिन का प्रयोग नहीं है, यह एक नई आदत है, एक नया रिश्ता है। आप और आपके भीतर का जल रोज एक ही समय पर करना इसे शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि तब शरीर सीख लेता है कि इस समय स्थिर होना है, और स्थिरता ही परिणामों का द्वार खोलती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए भावना कैसे बदली जाती है, और क्यों एक ही जल विधि अलग परिणाम दे सकती है केवल भावना बदलने से। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक अंतर को समझना जरूरी है। एक ही पानी, एक ही गिलास, एक ही प्रक्रिया, फिर भी परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं? कारण केवल एक है, इरादे की स्पष्टता। इरादा शब्द नहीं है, इरादा दिशा है। जब दिशा साफ होती है तो ऊर्जा अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है, और जब दिशा धुंधली होती है तो सबसे शक्तिशाली माध्यम भी भ्रम पैदा कर देता है। इसलिए इस चरण में हम सीखते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए भावना कैसे बदली जाती है बिना प्रक्रिया बदले। सबसे पहले सुरक्षा और आत्मविश्वास की बात करें। जिन लोगों को लगता है कि जीवन में विरोध ज्यादा है, लोग उनके खिलाफ हैं, या वे बार बार डर और घबराहट में जीते हैं, उनके लिए समस्या बाहर नहीं, भीतर की अस्थिरता में होती है। यहाँ भावना का केंद्र स्थिरता है। पानी के सामने बैठकर आपको लड़ना नहीं है, आपको टिकना है। जब आप पानी को देखते हुए भीतर यह महसूस करते हैं कि आप सुरक्षित हैं, स्थिर हैं, संतुलित हैं, तो पानी उसी स्थिरता को पकड़ लेता है। यह स्थिरता शरीर में जाते ही आपके निर्णयों को शांत करती है, आपकी प्रतिक्रियाओं को धीमा करती है, और यही धीमापन बाहरी टकरावों को कम कर देता है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह बस संतुलन का परिणाम है। अब समृद्धि और धन की भावना पर आइए। यहाँ सबसे बड़ी भूल पैसा चाहिए की भावना है। यह भावना कमी से जन्म लेती है और कमी को ही मजबूत करती है। समृद्धि की सही भावना है विस्तार। जब आप पानी के साथ काम करें तो पैसों की राशि न गिने, उस अनुभव को महसूस करें जहां विकल्प खुले हों, निर्णय आसान हों और भविष्य सुरक्षित लगे। यह विस्तार की भावना है। पानी इसी भावना को शरीर में फैलाता है, और जैसे ही भीतर विस्तार आता है, बाहर अवसर दिखाई देने लगते हैं। अवसर पहले भी थे, लेकिन अब आपकी चेतना उन्हें पहचानने लगती है। एक और उद्देश्य है मानसिक शांति। बहुत लोग कहते हैं कि सब ठीक है, फिर भी मन बेचैन है। यहाँ पानी के साथ भावना होनी चाहिए स्वीकृति। कुछ बदलने की कोशिश नहीं, कुछ ठीक करने की जिद नहीं, बस स्वीकार करना कि जो है अभी ठीक है। यह स्वीकार्यता पानी में दर्ज होती है और शरीर में जाकर
तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। शांत तंत्रिका तंत्र बेहतर नींद, बेहतर निर्णय और बेहतर संवाद लाता है, और यहीं से जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, अलग अलग उद्देश्यों को एक ही सत्र में न मिलाएं। अब चेतन मन को स्पष्ट संकेत चाहिए। आज अगर आप सुरक्षा पर काम कर रहे हैं तो उसी पर टिकिए, कल समृद्धि पर आए। इस स्पष्टता से पानी में दर्ज सूचना साफ रहती है और शरीर उसे बिना भ्रम के अपनाता है। भ्रमित संकेत परिणामों को धीमा कर देते हैं। एक और सूक्ष्म बिंदु, अपेक्षा। अपेक्षा और इरादा अलग है। इरादा शांत होता है, अपेक्षा बेचैन। जब आप पानी पीने के बाद लगातार जांच करते हैं कि कुछ बदला या नहीं, तो आप अपेक्षा में फंस जाते हैं। अपेक्षा प्रक्रिया को कस देती है, इरादा प्रक्रिया को बहने देता है। इसलिए पानी ग्रहण करने के बाद अपने दिन में लौट जाए, अपना काम करें। संकेत आएंगे, लेकिन तभी जब आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। निरंतरता यहां भी निर्णायक है। रोज एक ही समय पर, एक ही शांत अवस्था में यह अभ्यास शरीर को सिखाता है कि स्थिरता सुरक्षित है। और जब शरीर स्थिरता को सुरक्षित मान लेता है, तब डर आधारित प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं कि हालात अपने आप बदल गए। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी प्रक्रिया को सील करेंगे, कृतज्ञता के साथ। अब समझेंगे कि धन्यवाद कहना क्यों सबसे शक्तिशाली संकेत है और क्यों कृतज्ञता पहचान को स्थायी बना देती है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के उस अंतिम तत्व पर आते हैं जो अक्सर सबसे सरल होने के कारण सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वही तत्व इस पूरे अभ्यास को स्थायी बना देता है। वह तत्व है कृतज्ञता। कृतज्ञता कोई भावुक शब्द नहीं है, यह एक चेतन अवस्था है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप यह घोषित कर रहे होते हैं कि जो आप अनुभव कर रहे हैं वह पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है। और अब चेतन मन इसी घोषणा को सच मान लेता है। जब आप पानी के साथ काम करते हैं और अंत में धन्यवाद कहते हैं, तो आप उस सूचना को सील कर देते हैं, जैसे कोई पत्र लिखकर उस पर मुहर लगा दी जाए। बिना मुहर के संदेश अधूरा रहता है, उसी तरह बिना कृतज्ञता के इरादा अधूरा रहता है। धन्यवाद कहना मतलब यह नहीं कि आप कुछ पा चुके हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने स्वीकार कर लिया है कि प्रक्रिया चल चुकी है। और जैसे ही स्वीकार्यता आती है, प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यह बार बार देखा है कि लोग तकनीक सीख लेते हैं, लेकिन परिणाम इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वे भीतर से अभी भी संघर्ष में होते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें बदलें, लेकिन वे उस व्यक्ति की तरह जी नहीं रहे होते जिसके लिए चीजें बदल चुकी हैं। कृतज्ञता आपको उसी अवस्था में ले जाती है। जब आप शांत मन से कहते हैं इसके लिए धन्यवाद, तो आप अपने भीतर यह संदेश भेजते हैं कि अब मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही संदेश शरीर, मन और वातावरण तीनों को बदलना शुरू कर देता है। अब इसे रोजमर्रा के जीवन में समझिए। जब आप पानी पीते समय या उसे ग्रहण करने के बाद भीतर ही भीतर धन्यवाद कहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को समेट लेते हैं। आप बिखरे नहीं रहते। बिखरी ऊर्जा परिणाम नहीं देती। समेटी हुई ऊर्जा दिशा पाती है, और दिशा मिलते ही जीवन में प्रवाह आ जाता है। यही कारण है कि कृतज्ञ लोग कम प्रयास में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। वे किसी से लड़ते नहीं, वे सहयोग आकर्षित करते हैं। एक और बहुत गहरी बात समझिए, कृतज्ञता भविष्य को नहीं देखती, वह वर्तमान में टिकती है, और वर्तमान ही वह जगह है जहां शक्ति होती है। जब आप भविष्य की चिंता में रहते हैं तो आप शक्ति से दूर चले जाते हैं। जब आप वर्तमान में कृतज्ञ होते हैं तो आप शक्ति के केंद्र में लौट आते हैं। पानी इसी केंद्र की सूचना को शरीर में फैलाता है, और जैसे ही शरीर उस सूचना को स्वीकार करता है, आपके निर्णय बदलने लगते हैं, आपके शब्द बदलने लगते हैं, आपके संबंध बदलने लगते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जीवन बदल गया। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य किसी समस्या को हटाना नहीं है, इसका उद्देश्य आपकी स्थिति बदलना है। समस्याएं स्थिति के अनुसार आती जाती रहती हैं, लेकिन जब स्थिति बदल जाती है तो वही समस्याएं आपको छू भी नहीं पाती। जल के साथ किया गया यह अभ्यास आपको उसी स्थिति में स्थिर करता है जहां आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उत्तर देते हैं। और
उत्तर हमेशा प्रतिक्रिया से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब एक आखिरी बात, इसे भारी मत बनाइए, इसे डर से मत कीजिए, इसे किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए, इसे अपने लिए कीजिए। यह एक निजी संवाद है। आप, आपकी भावना और वह माध्यम जो आपकी भावना को पूरे अस्तित्व में फैलाता है। जब आप इस संवाद को ईमानदारी से निभाते हैं तो जीवन उसका उत्तर ईमानदारी से देता है। आज से जब भी आप पानी देखें उसे हल्के में मत लीजिए। वह केवल पदार्थ नहीं है, वह स्मृति है, वह प्रवाह है, वह माध्यम है। और जब आप उसे सम्मान, स्पष्टता और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हैं तो वह वही बन जाता है जिसकी आपको जरूरत है। यही वह सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है जिसे समझ लेने के बाद जीवन में जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। चीजें अपने आप घटती हैं और जब वे घटती हैं तो आप जानते हैं कि यह संयोग नहीं है, यह चेतना का नियम है। धन्यवाद कि आपने इस पूरी यात्रा को धैर्य से सुना। इसे आजमाइए, अनुभव कीजिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव में बदल जाए।